8 जून की रात गाजीपुर के एक छोटे से ढाबे से एक बड़ी खबर सामने आई। सोनम रघुवंशी, वही सोनम जिसकी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे, वही सोनम जिसकी तलाश पुलिस हफ्तों से कर रही थी, आखिरकार गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन अब पूरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या सोनम रघुवंशी ने वाकई अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया? अगर करवाया तो क्यों? मोटिव क्या था? या इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? अब सुनिए पूरी केस की वो कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी शुरू होती है पिछले साल 1 अक्टूबर से। रामनवमी का दिन था और रघुवंशी समाज के द्वारा हर साल की तरह भंडारे का आयोजन किया गया था। इसी आयोजन में समाज के योग्य लड़के और लड़कियों के नाम उनके प्रोफाइल के साथ रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं ताकि रिश्तों की बातचीत आगे बढ़ सके। यहीं पर सोनम रघुवंशी के परिवार की नजर राजा रघुवंशी के नाम पर पड़ी। पेशे से एक अच्छे बिजनेस से जुड़ा लड़का, पढ़ा लिखा और सबसे बड़ी बात इंदौर का ही रहने वाला। घर वालों को लड़का बहुत पसंद आया और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सोनम की मां ने राजा के घर पर फोन किया, दोनों परिवारों के बीच मुलाकात हुई और फिर राजा और सोनम भी एक दूसरे से मिले। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन सिर्फ राजा को ये एहसास होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। राजा ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। मैं उसे फिल्म के लिए कहता हूँ तो वो मना कर देती है, मैं कॉल करता हूँ तो वो बात नहीं करती। राजा की माँ ने जब ये बात सोनम से पूछी तो जवाब मिला, मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ इसलिए बात नहीं कर पाती। शायद यही से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया था जिसे उस वक्त किसी ने नहीं समझा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ 10 मई के बाद जब सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हो गई। राजा, जो कि शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था, उसे अपना प्लान बदलना पड़ा पहलगाम हादसे की वजह से। लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाला कदम सोनम ने उठाया। सोनम ने बिना राजा को बताए मेघालय की टिकट बुक कर दी। राजा चौंक गया जब उसने अपनी माँ को ये बात बताई कि सोनम ने मेघालय के लिए टिकट करवाई है, तो सब हैरान रह गए। मगर अब शादी हो चुकी थी और राजा ने ना चाहते हुए भी इस ट्रिप के लिए हामी भर दी। 20 मई को दोनों ने बेंगलुरु से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर गुवाहाटी पहुंचे। वहां मां कामाख्या देवी के दर्शन किए और 22 मई की सुबह गुवाहाटी से मेघालय रवाना हो गए। शिलांग पहुंचकर दोनों ने चेरापूंजी के पास एक होम स्टे में चेक इन किया। उसी दिन स्कूटी किराए पर ली और आसपास घूमने के लिए निकल पड़े। अब आता है 23 मई का दिन। सुबह 5:30 बजे दोनों ने अचानक होम स्टे से चेकआउट कर लिया। होम स्टे के मालिक तक चौंक गए, इतनी सुबह कौन चेकआउट करता है। फिर ये दोनों 330 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल घूमने के लिए निकल पड़े। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि वह इलाका कर्फ्यू जोन में आता था और रास्ता बेहद खतरनाक था। इसी बीच सोनम की सास का फोन आया। सोनम ने कहा, हम वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ चढ़ाई है, अभी एक कैफे के पास रुके हैं। उस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहे थे। लेकिन 2 बजे राजा के घर वालों ने फिर कॉल किया। राजा का फोन अब बंद था, सोनम का फोन भी बंद आ रहा था। शायद इसी पल कहानी का अंधेरा हिस्सा शुरू हो चुका था। 24 मई को लगातार कॉल करने के बाद भी कोई संपर्क नहीं मिला तो परिवार वालों को शक होने लगा। उन्हें याद आया कि सोनम और राजा ने जो पिक्चर भेजी थी उसमें एक में वो स्कूटी पर बैठे थे। स्कूटी पर स्कूटी मालिक का नंबर लिखा हुआ था। राजा के भाई ने फौरन उस नंबर पर कॉल किया। स्कूटी वाले ने कहा, हाँ, इन लोगों ने स्कूटी ली थी लेकिन अभी तक वापस नहीं की। अब टेंशन और बढ़ गया। 25 मई को सोनम और राजा के भाई ने गुवाहाटी के रास्ते शिलांग पहुंचकर खुद सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने जब शिलांग पुलिस से कंप्लेंट की तो पुलिस ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से नहीं लिया। तब इंदौर पुलिस ने कश्मीर को शिकायत की। मामला सीधा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी तक पहुंच गया। अब प्रशासन हरकत में आया। मेघालय के पुलिस ने स्टेट डिजायर रिलीफ फोर्स यानी कि SDRF, लोकल इंटेलिजेंस और सर्च टीमों को एक्टिव कर दिया। कुछ ही समय बाद एक लावारिस स्कूटी की सूचना मिली। ये स्कूटी वही थी जो सोनम और राजा ने किराए पर ली थी। जांच और तेज हो गई। एक लोकल गाइड ने पुलिस को बताया कि उसने सोनम और राजा को अपनी सर्विस ऑफर की थी, मगर उन्होंने किसी और गाइड को हायर कर लिया। लेकिन जो उसने आगे बताया उसने सबको चौंका दिया। गाइड ने बताया कि सोनम और राजा अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग थे। तीनों लोग हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड ने साफ कहा, ये लोकल लोग नहीं थे, क्योंकि मेघालय जैसे इलाकों में हिंदी बोलने वालों की पहचान उनके एक्सेंट से हो जाती है। गाइड ने बताया कि जब वे वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे तब सोनम पीछे चल रही थी और वो तीनों लोग राजा के साथ। अब बड़ा सवाल, वो तीनों अनजान लोग कौन थे? वो सोनम और राजा के साथ कैसे पहुंचे?
क्या सोनम ने पहले से ही उन्हें बुलाया था? और सबसे डरावनी बात, जिस वाटरफॉल की तरफ वे जा रहे थे वो जगह पहले से ही डेंजर जोन में आती है। वहाँ पर कुछ साल पहले हंगरी के एक टूरिस्ट की मौत हो चुकी थी। जब राजा और सोनम का भाई भी उन्हें ढूंढते हुए उस इलाके में पहुंचा तो लोकल लोगों ने साफ कहा, यहाँ नाइट स्टे मत करना, बहुत रिस्क है। तो फिर सवाल यही है, वो 3 अनजान लोग कौन थे जो सोनम उन्हें लेकर ऐसी खतरनाक जगह गई? क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था? लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तब सामने आने लगी जब 27 मई को एक बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा। 2 बैग जो एक पहाड़ी इलाके में मिले। ये बैग उस जगह से काफी दूर थे जहां से राजा और सोनम की लावारिस स्कूटी मिली थी। लेकिन सर्च ऑपरेशन को बारिश की वजह से कई बार रोकना पड़ा। और फिर आई 2 जून की वो सुबह जिसने सबका दिल दहला दिया। पुलिस और रेस्क्यू टीम अब भी राजा और सोनम के तलाश में थी। तभी एक गहरी खाई में नीचे कुछ संदिग्ध नजर आया। टीम ने नीचे जाकर देखा तो वो एक लाश थी, काफी खराब हालत में, पहचानना मुश्किल था। बॉडी अस्पताल में लाई गई। राजा के भाई को बुलाया गया पहचानने के लिए, लेकिन चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। तभी राजा के भाई की नजर गई उसके शरीर के कलाई पर। वहाँ एक टैटू बना था राजा नाम का। वो टैटू ही सबूत बन गया। अब कोई शक नहीं रहा कि ये बॉडी राजा रघुवंशी की थी। 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर लाई गई। लेकिन अब सवाल था, सोनम कहाँ है? कई सवाल खड़े हो रहे थे। क्या सोनम को भी मार दिया गया? क्या कोई गैंग सोनम को किडनैप करके बांग्लादेश ले गई? या फिर क्या सोनम ही इस पूरे प्लान के पीछे की मास्टरमाइंड थी? इस बीच पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। सोनम के एक और गुप्त मोबाइल नंबर की जानकारी मिली। कॉल डिटेल्स और टावर लोकेशन से यह साफ हो चुका था कि इंदौर से कॉल किए जा रहे थे और यही बना एक बड़ा ब्रेक थ्रू। अब मेघालय पुलिस ने एमपी और यूपी पुलिस के साथ मिलकर एक्शन लिया। अलग अलग जगह छापेमारी करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया। राजा कुशवाहा इंदौर का रहने वाला, विशाल चौहान वो भी इंदौर का रहने वाला, आकाश राजपूत इंदौर के पास रहने वाला, आनंद कुर्मी बीना से था। और फिर 8 जून की रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की दिखाई दी। काले टी शर्ट, बिखरे बाल, थकी और डरी हुई। उसने ढाबे वाले से कहा, भैया क्या मुझे एक कॉल करने मिलेगा? फोन पर बात करते ही वह लड़की रोने लगी और फिर उसने अपने भाई को कॉल किया। भाई को जैसे ही एहसास हुआ उसने ढाबे वाले से कहा, पुलिस को कॉल करो अभी। जब पुलिस आई तब ये कंफर्म हुआ ये लड़की कोई और नहीं सोनम रघुवंशी थी। अब मामला पूरी तरह पलट चुका था। एक तरफ राजा का भाई कैमरे पर साफ साफ बोल रहा था, मेरे भाई की कातिल सोनम ही है। वही सोनम के पिता का कहना था, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर सोनम मासूम थी तो उसने पहले शिकायत क्यों नहीं की? अगर 23 मई को राजा गायब हुए और सोनम को उस दिन मोबाइल मिल सकता था तो उसने 8 जून तक किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या वो 17 दिनों तक डर के मारे छिपी रही या वो खुद भागी हुई थी? एक और चौंकाने वाली बात, जिन 4 लोगों को पकड़ा गया है सभी इंदौर के हैं और उनमें से एक राज कुशवाहा सोनम का पुराना दोस्त बताया जा रहा है। ये इत्तेफाक है या सोची समझी प्लानिंग? फिर कुछ बातें और शक पैदा करती है। सोनम का राजा में शुरू से इंटरेस्ट ना लेना, मेघालय का प्लान बिना पूछे बनाना, टूरिस्ट के लिए अनसेफ जगह पर जाना, क्या ये सब कुछ महज सहयोग था? शायद नहीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सवाल यही है, अगर सोनम किसी और से प्यार करती थी, अगर वो इस शादी से खुश नहीं थी तो उसने साफ साफ मना क्यों नहीं किया? क्यों एक मासूम लड़के को जो सिर्फ अपने माँ बाप की बात मानकर शादी कर रहा था, अपने हनीमून ट्रिप पर उसे मार दिया गया? आज के दौर में जब लड़कियां अपने फैसले खुद ले सकती है तो फिर इस तरह का खौफनाक कदम क्यों? यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज में रिश्तों, दबाव और प्यार के नाम पर पनप रहे जहरीले इरादों की तस्वीर भी है। अभी तक इस केस को लेकर कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें सोनम का हाथ है। आपकी राय क्या है? क्या वाकई सोनम ही गुनहगार है? क्या ये सब महज एक साजिश है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही सच्चे केस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं एक और हकीकत के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।